I would not have retained him. मेरे साथ इस तरह नहीं चल सकता, आप you know it. I am not the kind of person जो कि इस तरह की tolerance रखता और nonsense. अब जब एक बंदा इस तरह की बातें कहता है तो वो तो देखें फिर जाहिर सी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद यू कांट बिहेव लाइक दैट. मैंने तो कहा जी आपको उससे भी कहा था, अगर आप इसके काम से नहीं है सेटिस्फाइड या आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको भी फारिग कर दें, मुझे भी कर दें. मैं तो इस बदलाव में नहीं फंसना चाहती बिल्कुल भी. कादर नवाज सांगी ने हमें 2 एकड़ ज़मीन दी थी. हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके. हम बड़े खुश थे कि हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन वो भी मियां मंजर लतीफ़ की बातों में आ गए. और जहाँ वो बात करते हैं करोड़ों की बात करते हैं, यहाँ तो $100 भी वाइट से आए तो इतनी पूछगछ होती है. और आप भी एक तरफ से बात सुन के हमारे खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं. आप देखें, सोचें, और इधर से बात सुने और देखें, सोचें और हक का साथ दें. मेरा पहला पैगाम मियां मंजर से है कि वो हम औरतों से क्यों लड़ रहे हैं. वो मर्द बने, किसी मर्द से लड़के दिखाएं और हमें छोड़ें, अपने घर की तरफ तवज्जो दें. और मैं मियां मंजर लतीफ़ से ये भी कहना चाहूँगी कि ये धोखाधड़ी से, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा जो है ना, ज़्यादा देर तक साथ नहीं देता और उसमें बरकत नहीं होती. आप हलाल कमाएं और तौबा करें खुदा से और अल्लाह की तरफ रजू करें. मेरी सहाफ़ी हज़रात से ये गुजारिश है कि वो एक छोटे से फ़ायदे के लिए इतने बड़े नेकी के काम में रुकावट ना बने और एक तरफ की ना सुने. और देखें, जली हुई लड़कियों का तो घर वाले साथ छोड़ देते हैं और आप आएँ और हमारा साथ दें. बल्कि है कि पाकिस्तान में औरतों को हुकूक नहीं मिलते, लेकिन उससे बढ़ के ये कि औरतों पर तशद्दुद होता है. और उससे ज़्यादा कड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है जिसमें औरतों पर तशद्दुद के लिए उन पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है. ऐसे वाक़यात का इजहार पाकिस्तान में रोज़ाना होता रहता है. हालिया वाक़यात हमने देखा कोयटा में वाक़या हुआ जिसमें 3 ख़वातीन पर तेज़ाब फेंका गया. तेज़ाब फेंकने वाली ख़वातीन जब मजरूह हो जाती हैं तो उनका क्या होता है. पाकिस्तान में चंद ही इदारे ऐसे हैं, चंद ही शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की है ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए. इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुजाहिद जाफरी की एक रिपोर्ट. शादी की खुशी के ये लम्हात एक ऐसी जिंदगी में लौटे हैं जिसे तेजाब ने झुलसा दिया था. दुल्हन बनी इस मजलूम लड़की कवल के लिए शादी की उम्मीद तो दरकिनार, इसकी तो जिंदगी ही दुश्वार हो चुकी थी. कराची की रिहायशी इस दुल्हन को और बहुत सी लड़कियों की तरह झूठी अना की भीड़ चढ़ना पड़ा. मगर अब ऐसा नहीं है. कमल ने हिम्मत और जुर्रत से वक्त का मुकाबला किया तो समय की धारे ने इनाम में इसे जीवन साथी दी. कमल का किसी न किसी हद तक तो इलाज मुमकिन हो सका, मगर हमारे मुल्क में जलाई जाने वाली लड़कियों की अक्सरियत सिसकती जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहती है. बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 150 से ज्यादा खवातीन को जिंदा जला दिया जाता है. अदम बर्दाश्त, टॉलरेंस नहीं है. और जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, हम अभी तक रूरल सोसाइटी हैं, उसमें औरत को अपनी मलकियत समझना, पोजेशन समझना, ये मेन सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2001 से 2009 तक 2207 खवातीन को जिंदा जला दिया गया, जबकि इनमें से 520 को मौत निगल गई. अगर हम सूबों के हिसाब से जायजा लें तो पंजाब में इस अरसे के दौरान 1112 खवातीन को निशाना बनाया गया, जबकि सिंध में 903, खैबर पख्तूनख्वा में 159 और बलोचिस्तान में 33 वाकयात रिपोर्ट हुए. अगर हम शहरों की बात करें तो फैसलाबाद में सबसे ज्यादा यानी 710 वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि गुजरांवाला में 450, कराची में 447 और लाहौर में 395 खवातीन को जलाया गया. मगर याद रखिए कि ये फिगर सिर्फ वो हैं जो मंजरे आम पर आ सके. हकीकत में ये तादाद 2 गुना से भी ज्यादा है. मुल्क भर से की गई सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वाकयात में मुसलसल और तेजी से इजाफा हो रहा है. मुझे एकदम से तो नहीं पता चला क्या हुआ है. मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा तो उसने सारी बोतल मेरे ऊपर फेंक दी. ये पाकिस्तान की नामवर ब्यूटिशियन मुसरत मिसबाह हैं. इन्होंने अपने शोबे को मलहूज़े खातर रखते हुए
जली हुई लड़कियों को नए चेहरे देने की ठानी है। हमारे यहाँ झुलस जाने वाली खवातीन के इलाज मुआवजे के लिए कुछ हॉस्पिटल्स में बर्न यूनिट्स तो मौजूद हैं जो घाव तो भर देते हैं मगर शनाख्त नहीं लौटा सकते। मुसरत मिसबा ने ऐसी जली लड़कियों को नई शनाख्त देने का बीड़ा उठाया। वो इन मजलूम खवातीन को न सिर्फ नया चेहरा बल्कि नया हुनर भी सिखाती हैं। जब वो ऑपरेशंस के उस स्टेज पर आ जाती है जहाँ पर वो कोई काम करने के काबिल हो जाती है, तो फिर हम उनको कोई ना कोई हुनर या कोई ना कोई ऐसी तालीम देते हैं जो कि उनको दोबारा से उनके पाँव पे खड़े होने में मदद देती है। पिछले चंद साल का तजिया किया जाए तो मालूम होगा कि खवातीन को जलाए जाने के वाकयात में ज्यादातर 14 से 25 साल तक की उम्र की लड़कियों को निशाना बनाया गया और इनकी वजूहात में बीवी की बेवफाई से लेकर महबूबा की दिल छिकनी और झूठी अना गालिब हैं। पाकिस्तान में खवातीन को जलाए जाने के वाकयात के मुकदमात इक़दाम कत्ल की दफा 324 के तहत दर्ज होते हैं, जिसकी सजा 14 साल कैद बामुशक्कत है। थानों में दर्ज होने वाले इन मुकदमात में मुलजम और मुद्दई फरीकैन में कसास और दियत के तहत पैसे की लेन देन के बाद सुलह हो जाना आम बात है। एक खुली हकीकत ये भी है कि जिन मुकदमात में सुलह नहीं हो पाती उनके मुलजमों को पुलिस से सुलह रखनी पड़ती है। हमारे को 2 हफ्ते हो गए यहाँ हॉस्पिटल, पुलिस कुछ भी नहीं कर रहा। वो जैसे आजाद घूम रहे वो घूम रहे, उनके तरफ से कुछ भी नहीं है पुलिस की तरफ से। शायद इसीलिए आज तक ऐसे किसी मुकदमे में किसी मुलजम को भी 14 साल कैद बामुशक्कत नहीं सुनाई जा सकी। समटाइम्स एक तो एविडेंस कहीं से नहीं मिलती, केस कमजोर हो जाता है, और दूसरे नंबर पे जैसे आपने बात की है कि इन दोनों की आपस में मुफाहमत भी हो जाती है। पाकिस्तान में ऐसे हादसात का शिकार होने वाली खवातीन के इलाज मुआवजे से आगे बढ़कर इन्हें इनकी शनाख्त लौटाना भी हमारा ही फरीजा है, जिसमें न सिर्फ हुकूमत बल्कि हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जबकि कानूनी माहिरीन का कहना है कि तेजाब फेंकने जैसे घिनौने जुर्म की हौसला शिकनी के लिए नई कानून साजी की बहुत सी गुंजाइश मौजूद है। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए मुजाहिद जाफरी, जियो न्यूज़, लाहौर। इस किस्म की खवातीन की मदद करने के लिए जैसा इदारा मुसर्रत मिसबा चला रही हैं, इसकी सताइश की भी ज़रूरत है, मगर ऐसे इदारे मज़ीद चाहिए। हुकूमत को इस सिलसिले में अपना रोल प्ले करना होगा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इस दौरान कोई कमेंट, तबसरा या नई मालूमात भेजना चाहें ज़रूर लिखिए। हमारा email एड्रेस है aaj@jio.tv। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त।